द्रोणागिरी यहाँ वर्जित है हनुमान जी की पूजा। हम सब जानते हैं हनुमान जी हिंदुओं के प्रमुख आराध्य देवों में से एक हैं और संपूर्ण भारत में इनकी पूजा की जाती है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे भारत में ही एक जगह ऐसी है जहाँ हनुमान जी की पूजा नहीं की जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के रहवासी हनुमान जी के द्वारा किए गए एक काम से आज तक नाराज़ हैं। यह जगह है उत्तराखंड स्थित द्रोणागिरी गांव। द्रोणागिरी गांव उत्तराखंड के सीमांत जनपद चमोली के जोशीमठ प्रखंड में जोशीमठ नीति मार्ग पर है। यह गांव लगभग 14,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ के लोगों का मानना है कि हनुमान जी जिस पर्वत को संजीवनी बूटी के लिए उठाकर ले गए थे वह यहीं स्थित था। चूँकि द्रोणागिरी के लोग उस पर्वत की पूजा करते थे, इसलिए वे हनुमान जी द्वारा पर्वत उठा ले जाने से नाराज़ हो गए। यही कारण है कि आज भी यहाँ हनुमान जी की पूजा नहीं होती है। यहाँ तक कि गांव में लाल रंग का झंडा लगाने पर पाबंदी है। द्रोणागिरी गांव के निवासियों के अनुसार जब हनुमान जी बूटी लेने के लिए इस गांव में पहुँचे तो वे भ्रम में पड़ गए। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था कि पर्वत पर संजीवनी बूटी हो सकती है। तब गांव में उन्हें एक वृद्ध महिला दिखाई दी। उन्होंने पूछा कि संजीवनी बूटी किस पर्वत पर होगी। वृद्धा ने द्रोणागिरी पर्वत की तरफ इशारा किया। हनुमान उड़कर पर्वत पे गए पर बूटी कहाँ होगी यह पता ना कर सके। वे फिर गांव में उतरे और वृद्धा से बूटी वाली जगह पूछने लगे। जब वृद्धा ने बूटी वाला पर्वत दिखाया तो हनुमान ने उसे पर्वत के काफ़ी बड़े हिस्से को तोड़ा और पर्वत को ले उड़ते बने। बताते हैं कि जिस वृद्धा ने हनुमान जी की मदद की थी उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। आज भी इस गांव के आराध्य देव पर्वत की विशेष पूजा पर लोग महिलाओं के हाथ का दिया नहीं खाते हैं और ना ही महिलाएं इस पूजा में मुखर होकर भाग लेती हैं। इस घटना से जुड़ा प्रसंग। यूँ तो राम के जीवन पर अनेकों रामायण लिखी गई हैं, पर इनमें से दो प्रमुख, एक तो वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण तो एक तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस। इनमें से जहाँ वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण को सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है, वहीं तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस सबसे अधिक पढ़ा जाता है। पर जैसा कि हमने हमारे एक पिछले लेख में आप सबको बताया था कि रामायण और रामचरित में कई घटनाओं में कई प्रसंगों में अंतर है। ऐसा ही अंतर दोनों किताबों में इस प्रसंग के संबंध में भी है। यहाँ हम आपको दोनों किताबों के वर्णित प्रसंग के बारे में बता रहे हैं। वाल्मीकि रचित रामायण के अनुसार हनुमान जी द्वारा पर्वत उठाकर ले जाने का प्रसंग वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में मिलता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण के पुत्र मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र चलाकर श्री राम और लक्ष्मण सहित समूची वानर सेना को घायल कर दिया था। अत्यधिक घायल होने के कारण जब श्री राम और लक्ष्मण बेहोश हो गए तो मेघनाद प्रसन्न होकर वहां से चला गया। उस ब्रह्मास्त्र ने दिन के 4 भाग व्यतीत होते हैं 67 करोड़ वानरों को घायल कर दिया। हनुमान जी, विभीषण आदि कुछ अन्य वीर भी ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से बच नहीं पाए थे। जब हनुमान जी घायल जाम्बवन के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, इस समय केवल तुम ही श्री राम, लक्ष्मण और वानर सेना की रक्षा कर सकते हो। तुम शीघ्र ही हिमालय पर्वत पे जाओ और वहां से औषधि लेकर आओ, जिससे कि श्री राम लक्ष्मण की वानर सेना पुनः स्वस्थ हो जाए। जाम्बवन ने हनुमान जी से कहा कि हिमालय पहुंचकर तुम्हें ऋषभ तथा कैलाश पर्वत दिखाई देंगे। उन दोनों के बीच में औषधियों का एक पर्वत है जो बहुत चमकीला है। वह तुम्हें 4 औषधियाँ दिखाई देंगी जिसमें सभी दिशाएं प्रक्षिप्त रहेंगी। उनके नाम हैं मृत संजीवनी, विशल्यकर्णी, सुवर्णकर्णी और संधानी हैं। हनुमान, तुम तुरंत उस औषधि को लेकर आओ जिससे कि श्री राम, लक्ष्मण व वानर सेना पुनः स्वस्थ हो जाएं। जाम्बवन की बात सुनकर हनुमान जी तुरंत आकाश मार्ग में औषधि लेने उड़ चले। कुछ ही समय में हनुमान जी हिमालय पर्वत पे जा पहुँचे
और वहाँ पर इन्होंने हनुमान जी ने अनेक महान ऋषियों के आश्रम देखे। हिमालय पहुंचकर हनुमान जी ने कैलाश तथा ऋषभ पर्वत के दर्शन भी किए। इसके बाद उनकी दृष्टि उस पर्वत पे पड़ी जिस पर अनेक औषधियाँ चमक रही थीं। हनुमान जी उस पर्वत पे चढ़ गए और औषधियों की खोज करने लगे। उस पर्वत पे निवास करने वाली संपूर्ण महाऔषधियाँ यह जानकर कि कोई हमें लेने आया है, तत्काल अदृश्य हो गईं। यह देखकर हनुमान जी बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने वह पूरा पर्वत ही उखाड़ लिया जिस पर औषधियाँ थीं। कुछ ही समय में हनुमान जी उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ श्री राम, लक्ष्मण व वानर सेना बेहोश थी। हनुमान जी को देखकर श्री राम की सेना में पुनः उत्साह का संचार हो गया। इसके बाद उन औषधियों की सुगंध से श्री राम, लक्ष्मण व घायल वानर सेना पुनः स्वस्थ हो गए। उनके शरीर से बाण निकल गए और घाव भी भर गए। इसके बाद हनुमान जी इस पर्वत को पुनः वहीं रखाए थे जहाँ से लेके आए थे। लेकिन रामचरितमानस में कुछ अन्य प्रसंग हैं। तुलसीदास द्वारा रचित मानस में अनुसार गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अनुसार रावण के पुत्र मेघनाद व लक्ष्मण के बीच जब भयंकर युद्ध हो रहा था, उस समय मेघनाद ने वीरघातनी शक्ति चलाकर लक्ष्मण को बेहोश कर दिया। हनुमान जी उसी अवस्था में लक्ष्मण को लेके श्री राम के पास आए। लक्ष्मण को इस अवस्था में देखकर श्री राम बहुत दुखी हुए। तब जाम्बवन ने हनुमान जी से कहा कि लंका से सुषेण वैद्य रहता है, तुम उसे यहाँ ले आओ। हनुमान जी ने ऐसा ही किया। सुषेण वैद्य ने हनुमान जी को उस पर्वत और औषधि का नाम बताया और हनुमान जी से लाने के लिए कहा, जिससे कि लक्ष्मण पुनः स्वस्थ हो जाएं। हनुमान जी तुरंत उस औषधि को लाने चल पड़े। जब रावण को यह बात पता चली तो उसने हनुमान जी को रोकने के लिए कालनेमी दैत्य को भेजा। कालनेमी दैत्य ने रूप बदलकर हनुमान जी को रोकने का प्रयास किया, लेकिन हनुमान जी उसे पहचान गए और उसका वध कर दिया। इसके बाद हनुमान जी तुरंत औषधि वाले पर्वत पे पहुंच गए, लेकिन औषधि पहचान ना पाने के कारण उन्होंने पूरा पर्वत उठा लिया और आकाश के मार्ग से उड़ चले। अयोध्या के ऊपर से गुजरते समय भरत के को लगा कि कोई राक्षस पहाड़ लेकर जा रहा है। यह सोचकर उन्होंने हनुमान जी पे बाण चला दिया। हनुमान जी श्री राम का नाम लेते हुए नीचे आ गिरे। हनुमान जी के मुख से पूरी बात जानकर भरत को बहुत दुख हुआ। इसके बाद हनुमान जी पुनः श्री राम के पास आने के लिए उड़ चले। कुछ ही देर में हनुमान श्री राम के पास आ गए। उन्हें देखते ही वानरों में हर्ष छा गया। सुषेण वैद्य ने औषधि पहचान कर तुरंत लक्ष्मण का उपचार किया, जिससे वे पुनः स्वस्थ हो गए। श्रीलंका में स्थित है संजीवनी बूटी वाला पहाड़, जहाँ वाल्मीकि रचित रामायण के अनुसार हनुमान जी पर्वत को पुनः यह स्थान रख आए थे। वहीं तुलसी द्वारा रचित मानस के अनुसार हनुमान जी पर्वत को वापस नहीं रख कर आए थे। उन्होंने उस पर्वत को वहीं लंका में ही छोड़ दिया था। श्रीलंका के सुंदर इलाकों में श्रीपद नाम का एक पहाड़ है। मान्यता है कि यह वही पर्वत है जिसे हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए उठाकर लंका ले गए थे। इस पर्वत को एंडसम पीक भी कहते हैं। यह पर्वत लगभग 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। श्रीलंकाई लोग इसे रहुमाशाला कांडा कहते हैं। इस पहाड़ पे एक मंदिर भी बना है।